सोचिए, एक देश जो 40 साल पहले तक गरीब था, जहां लोग साइकिल पर चलते थे, जहां फैक्ट्रीज पुरानी थीं, आज वही देश स्पेस में सैटेलाइट कंट्रोल कर रहा है, अफ्रीका में पोर्ट्स खरीद रहा है, एशिया में रोड्स बना रहा है, अमेरिका को टेक्नोलॉजी में चैलेंज कर रहा है, और सबसे शॉकिंग बात, चाइना ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि 2049 तक वो दुनिया का नंबर 1 पावर बनेगा। ये कोई गेस नहीं, ये उनका ऑफिशियल नेशनल टारगेट है। आज की ये कहानी है एक साइलेंट वॉर की, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की, और दुनिया के सबसे डेंजरस मास्टर प्लान की, जो दुनिया को वर्ल्ड वॉर की ओर पुश कर सकता है। इस वीडियो के एंड तक आप जान जाएंगे कि चाइना का रियल रोड मैप क्या है, अमेरिका क्यों डर रहा है, इंडिया के लिए ये थ्रेट है या अपॉर्चुनिटी, और क्या हम नया वर्ल्ड ऑर्डर देखने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए, सिर्फ कुछ पार्ट्स में। पार्ट 1, चाइना का दर्द भरा पास्ट। चाइना हमेशा पावरफुल नहीं था। सन 1800s में ब्रिटिश ने चाइना को ड्रग्स बेची, जिसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अफीम का था, जो इंडिया में उगाई जाती थी। इसके अलावा अंग्रेजों ने चाइना के पोर्ट्स छीन लिए, ट्रेड पे कंट्रोल कर लिया। इस पीरियड को चाइना मानता है द सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन। स्कूल बुक्स में चाइनीज बच्चों को यह सिखाया जाता है कि कभी कमजोर मत बनना, वरना दुनिया तुम्हें खा जाएगी। यही ट्रॉमा आज के चाइना की थिंकिंग को कंट्रोल करता है। उनका गोल सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, बल्कि बदला, डोमिनेंस और रिस्पेक्ट है। पार्ट 2, शी जिनपिंग का विजन। 2012 में पावर में आया एक आदमी, शी जिनपिंग। शी ने एक टर्म दिया, चाइनीज ड्रीम। इसका मतलब रिच चाइना, पावरफुल चाइना, मिलिट्री सुपर पावर चाइना, टेक्नोलॉजी लीडर चाइना, और सबसे इंपॉर्टेंट 2049 का मतलब कम्युनिस्ट चाइना के 100 साल। टारगेट क्लियर है, 2049 तक चाइना को दुनिया की सबसे बड़ी पावर बनाना है। इसलिए चाइना शॉर्ट टर्म नहीं सोचता, वो 30-40 साल आगे का प्लान बनाता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का सबसे डेंजरस वेपन है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये प्रोजेक्ट सिर्फ रोड का नहीं है, ये है पोर्ट्स कंट्रोल, ट्रेड रूट्स कैप्चर, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। चाइना ने अफ्रीका में हाईवेज बनाई, पाकिस्तान में सीपैक, श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट, यूरोप में रेल कॉरिडोर्स। जब कंट्री चाइना का लोन नहीं चुका पाती, चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर अपने कंट्रोल में ले लेता है। गन से नहीं, कॉन्ट्रैक्ट से कब्जा। ये है मॉडर्न कलोनियलिज्म। मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन चाइना क्वाइटली अपनी आर्मी को मॉन्स्टर बना रहा है। टुडे चाइना हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेवी, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, स्पेस वेपन्स, साइबर वॉरफेयर यूनिट्स। साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड्स, मिलिट्री बेसेस, रेडार स्टेशंस। गोल क्लियर है, एशिया पैसिफिक में अमेरिका को बाहर निकालना। ताइवान का इशू सिर्फ आइलैंड का नहीं, वो टेक्नोलॉजी का हब है। ताइवान चिप इंडस्ट्री कंट्रोल है, जो वर्ल्ड टेक कंट्रोल में बहुत अहम है। टेक्नोलॉजी वॉर चाइना समझ चुका है, फ्यूचर वॉर गन से नहीं, डेटा से जीती जाएगी। इसलिए फोकस है AI, 5G, क्वांटम कंप्यूटिंग, सर्वेलेंस टेक। हुआवे बनाया गया नेटवर्क कंट्रोल के लिए। टिकटॉक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, डेटा कलेक्शन टूल भी है। चाइना चाहता है कि वर्ल्ड का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उसके हाथ में हो। पार्ट 6, अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट स्ट्रैटेजी। अफ्रीका में चाइना है माइंस कंट्रोल, रेयर अर्थ मेटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। मिडल ईस्ट में ऑयल डील्स, करेंसी ट्रेड युआन में, डॉलर को बाईपास करना। चाइना स्लोली डॉलर सिस्टम को वीक कर रहा है। ये इकोनॉमिक वॉर है। पार्ट 7, इंडिया का रोल। इंडिया चाइना के प्लान का बिगेस्ट ऑब्स्टिकल है। रीजन, पॉपुलेशन, जियोग्राफी, इंडो पैसिफिक लोकेशन, डेमोक्रेसी इन्फ्लुएंस। चाइना बॉर्डर प्रेशर बनाता है, नेबर्स को इन्फ्लुएंस करता है, इकोनॉमिक डोमिनेंस चाहता है। इंडिया के पास चॉइस है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनना, डिफेंस पावर बनना, टेक्नोलॉजी लीडर बनना, या सिर्फ स्पेक्टेटर बनना। अब अगर फ्यूचर सिनेरियो 2049 में दुनिया ऐसी हो सकती है, डॉलर वीक, युआन स्ट्रांग, चाइनीज लेड ट्रेड सिस्टम, AI कंट्रोल्ड गवर्नेंस। लेकिन एक प्रॉब्लम है,
चाइना का इंटरनल क्राइसिस, एजिंग पॉपुलेशन, डेट बबल, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल प्रेशर। इसलिए ये रेस रिस्की है। या तो चाइना जीतेगा या खुद क्रैश करेगा। आज की जियोपॉलिटिक्स को देखते हुए हम यही कह सकते हैं, आज दुनिया दो रास्तों पर खड़ी है। एक तरफ अमेरिकन ऑर्डर, दूसरी तरफ चाइनीज सिस्टम, और बीच में हम जैसे देश जो डिसाइड करेंगे फ्यूचर का बैलेंस। आप कमेंट में जरूर लिखिए कि क्या चाइना 2049 तक वर्ल्ड पावर बन पाएगा या अमेरिका उसे रोक लेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ न्यूज़ नहीं, ग्लोबल रियलिटी बताते हैं।